पिछला दिन आपका यहाँ तक बताया गया था, इस वाले क्वेश्चन में जाके कट गया था, लास्ट यही पर हो रहा था। क्वेश्चन पहले दिए थे, बना के देखे होंगे तो आप लोग। 960 रुपया की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर किए थे, 12/100 का होल स्क्वायर किए थे। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि यदि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1200 रुपया है, दर आपका 25% मूलधन क्या होगा? तो जान रहे थे कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर हो रहा था। अंतर बताया गया था 1200 रुपया, प्रिंसिपल था, रेट आपका था 25/100। स्क्वायर करिएगा, 25 से काटिएगा तो 4 से कटेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर क्या लिखिएगा? तो 1200 गुना 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि 19,200 रुपया की राशि पर 3 वर्ष के लिए 12% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100, तो 12/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, 3 प्लस 12/100। सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर मिलेगा। चलिए अब बढ़िए यहाँ पे कि ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके पहले तक तो था डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला बताया, तो उसी पर निकालिएगा। अब यहाँ से कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में? यह 8 गुनी हो जाएगी। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू डबल इन 6 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 8 टाइम्स इटसेल्फ? कितना आंसर आया था? क्वेश्चन पहले ही दिया गया था आपको बना के देखने के लिए। जो भी लोग बनाए हैं आंसर बताइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? क्या काम करिएगा समझ लीजिए। कोई धनराशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अभी मान लीजिए एट प्रेजेंट हम बोले 0 साल है, अभी एट प्रेजेंट कितना? 0 साल। तो 0 साल है, हमारे पास रुपया कितना है? 100। इसको लिख देते हैं यहाँ पर टाइम, और इसको लिख देते हैं अमाउंट। तो मेरे पास एट प्रेजेंट मतलब 0 साल में पैसा कितना है मेरे पास? बोल रहे हैं 100 रुपया है। आप बोले कि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्ष में। यहां से सोचिए कि 6 वर्ष का मतलब है प्लस 6 करिएगा तो 0 में से जोड़िएगा तो 6 साल। तो 6 साल में क्या हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। 100 रुपया था, हो जाएगा 200 रुपया। आप जान रहे हैं कि 6 साल में 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन में बोला कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, मतलब 100 रुपया है तो ये बदल के 8 गुना का मतलब कितना? 8 गुना का मतलब है 800 रुपया कब होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये 800 रुपया कब हो जाएगा, ये बताइए। तो 100 रुपया के बदले 200 रुपया हो जाएगा कितना दिन में? 6 साल में। आगे बढ़ते हैं, हम 6 साल का और टाइम लेते हैं, मतलब 12 साल में जब पहुंचते हैं तो आप बोलते हैं कि हर एक 6 साल में 2 गुना हो जाता है। तो 200 रुपया था, 2 गुना हो गया, कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगला 6 साल में प्लस 6 मतलब 18 साल में पहुंचेंगे तो क्या होगा? तो 400 का 2 गुना, 400 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 800, मतलब 100 रुपया की जगह पे 800 रुपया मिलेगा। 8 गुना कितना दिन में? तो आप बोलिएगा 18 साल में। तो आंसर आपका होगा 18 ईयर्स। 18 साल में 8 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो यह है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा फॉर्मूला बेस्ड अगर चलते हैं तब का केस समझ लीजिए एक बार।
फॉर्मूला के हिसाब से काम करते हैं तब के केस में क्या करेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, आर बाई 100 का पावर n बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अगर प्रिंसिपल को हम लोग 1 रुपया मानेंगे तो अमाउंट 2 रुपया कहलाएगा, प्रिंसिपल को 100 रुपया मानेंगे 200 हो जाएगा, x मानेंगे 2x हो जाएगा, बात बराबर है। मतलब अमाउंट इज टू प्रिंसिपल का कहानी बात करें तो वो प्रिंसिपल है 1 रुपया तो अमाउंट हो जाएगा 2 रुपया, बस ये चीज है। आप फिर भी पूरा डिटेल्स में समझिए। अभी आपसे बोला कि अमाउंट 2 गुना हो जाता है 2x बराबर, प्रिंसिपल को अगर हम लोग x बोलेंगे अमाउंट हो जाएगा 2 गुना 2x, 2x बराबर x इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर नहीं मालूम, कितना दिन में 6 साल में, n का मान 6 हो जाएगा। आप x से x काटिएगा तो लिखिएगा 2 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 6, इक्वेशन 1 पकड़िए। लिखिए यहाँ पर ऑल्सो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, मतलब ये जो x रुपया प्रिंसिपल था 8 गुना 8x कितना दिन में हो जाएगा, तो x इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, आर बाई 100 टू द पावर n बोल देंगे। अब जरा सोचिए कि यहाँ से x और x तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे। तो 8 का मतलब 2 का पावर 3 तो बोल ही सकते हैं ना, 2 का पावर 3 बराबर 8 होता है। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n बराबर 2 का पावर 3, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यही है इक्वेशन 1 से। 2 का मान कितना, तो लिखिएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 6, ये 2 का वैल्यू है, 2 का वैल्यू है यहाँ तक। अब पावर है 3 तो अब पावर आप 3 लगा दीजिए, मतलब हो क्या जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 6 18 18। जब बेस बराबर है 1 प्लस आर बाई 100 यहाँ भी 1 प्लस आर बाई 100 यहाँ भी, तो इसका पावर n तो इसका पावर 18, आंसर बोलिएगा n का मान कितना, तो लिखिएगा 18, 18 साल, यही आपका आंसर है। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा, यहाँ तक में किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बाकी आप बनाइएगा कैसे उस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया कि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, कितना वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ऐसे केस में मतलब 2 गुनी हो जाएगी 2 टाइम्स, 2 गुना हो जाएगा 6 साल में, 8 गुना कितना दिन में होगा, 8 टाइम्स का मतलब है 2 का पावर 3, तो जो पावर है ना उसमें ईयर से गुना कर दीजिए, 3 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो लिखिएगा 18 साल, यही आपका आंसर। दो गुना होता है 6 साल में, 2 टाइम्स, 2 गुना होता है 6 साल में, 2 टाइम्स होता है कितना दिन में, 6 साल में। तो आपसे पूछा 8 गुना कितना दिन में होगा, 8 टाइम्स कितना दिन में होगा, 8 टाइम्स का मतलब है 2 का पावर 3, 8 टाइम्स का मतलब है 2 का पावर 3। तो अब करेंगे क्या हम लोग, 2 का पावर 3, तो इस पावर में आपसे कहा कि 2 का पावर 3, जो पावर है 3, 3 में इसका ईयर से गुना कर दीजिएगा, 3 में 6 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका 18 बन के आएगा। तो शॉर्ट में सीधा ऐसे ही बना सकते हैं, डिटेल्स आपके सामने समझ में आया है। एक बार देखिए फिर से कैसे बोले। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाता है 2 टाइम्स कितना दिन में, 15 साल। हमको बोला है 8 गुना, 8 टाइम्स कितना दिन में होगा, 8 गुना का मतलब है 2 का पावर 3 8, आपसे बोला 3 को 15 में गुना करिएगा, लिखिएगा 45 साल आंसर। जरा सोच के देखिए क्वेश्चन में क्या था, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुना 3 टाइम्स हो जाता है 3 साल में। 9 गुना का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 बनेगा, तो 2 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 6 बन के आएगा, 6 ईयर्स आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए।
यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए एक बार, समझ में आ गया तो ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बताइए। एजाज, प्रशांत, रोहिणी, सतीश, शाहिना। यस सर। नहीं सर, नहीं दिक्कत नहीं है। बोला रे भाई, बताओ यहाँ तक ठीक है ना भाई? यस सर। सर शॉर्ट में जो बताएं सर वही वाला थोड़ा मतलब इजी लग रहा है सर। सर ये लेंदी वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है। क्या बोले? बोल रहे सर शॉर्ट में जो बताए हैं वही वाला थोड़ा इजी लग रहा है, मतलब हो जाएगा, माइंड में बैठ गया। यही बैठाना है दिमाग में, बाकी हुआ कैसे, क्यों ऐसा कर दिए, उस क्यों का जवाब ये लेंदी जो डिटेल्स बताया है वो क्यों का जवाब था। ठीक है ना भाई? डिटेल्स जानना जरूरी है कि हुआ क्यों, इसके लिए। बाकी बनाइएगा आप ऐसे ही जो शॉर्ट में बताया गया है ऐसे ही बनाइएगा। इसमें दिक्कत है किसी को? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में क्या दिया हुआ है, कितने वर्षों में 625 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% दर पर 676 रुपया हो जाएगा। इन व्हाट टाइम बिल 625 रुपया एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹676। क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। ये आपके सामने प्रिंसिपल, ये आपके सामने रेट, और ये आपके सामने अमाउंट। आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। आप जानते हैं कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। यही कहानी है। तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल का मतलब 676/625 बराबर क्या लिखिएगा, 1 प्लस R का मतलब है 4/100 का पावर n। समय तो नहीं मालूम, 4 से काटिएगा 25 से उड़ाइएगा, 25 एक 26/25। क्या लिखिएगा, 26/25 का पावर n बराबर क्या होगा, 676/625, मतलब 26/25 का स्क्वायर। 26/25 का स्क्वायर। जरा सोचिए कि बेस बराबर है तो पावर बराबर बोलना पड़ेगा, तो n का मान क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इयर्स। समझ में आया होगा? यहाँ तक तो ठीक है भाई। अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस R/100 का पावर n बताए थे। अमाउंट बाई प्रिंसिपल करिएगा, बन क्या आएगा आपका 26/25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, 26/25 का पावर n, बेस बराबर है n का मान 2 लिखिएगा। ऐसे भी डिटेल्स आपको यही क्लियर रहेगा, बनाने में सुविधा इसी में है। ठीक है, बाकी आपका मन बना सकते हैं क्या कि 4% के हिसाब से कितना हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कहानी है, 676 रुपया हो जाता है 625 के बदला में, बढ़ गया कितना, 51। तो 51 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 625? 51/625 गुना 100। काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 25 का 100, 25 25 से 625, 204/25 लिखिएगा। 25 से 204 में भाग करिएगा तो 25 8 200, 4.0 लिखिएगा। 25 से कम 25, 15, 25 छक्के 150। 8.16% के हिसाब से 625 रुपया 676 रुपया हो जाएगा। तो सोचिए कि इसका एक्चुअल रेट था 4%, और जब 625 कितना साल में 676 हो जा रहा है किस रेट परसेंट पर, तो आप बोले कि 8.16, तो 4 बढ़ के कितना पर आया, तो यही ना बोलिएगा कि 4 जोड़ 4 करिएगा तो 8, और 4 गुना 4/100 करिएगा तो ये बन जाएगा ना 8.16। मतलब 4 का यूज कितना बार, 2 बार किए, x प्लस वाई प्लस XY/100 कर करा के 2 बार यूज किए, 4% का कहानी। आप बोलिएगा 2 बार यूज किए मतलब 2 सारा आंसर। वैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा वही जो फॉर्मूला पे आप बना रहे थे कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, जो काम कर रहे थे उसी को करिएगा। आसान आपके लिए ही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1,000 रुपया की राशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष का ब्याज 5%, दूसरे वर्ष का ब्याज 10%, तीसरे वर्ष का 20% हो? कितना बनाए थे बताइए। आपसे पहला साल में रेट 1, पहला साल का रेट परसेंट हो गया 5, R2 आपसे बोल दिया कितना तो बोलिएगा 10, R3 आपसे पूछा कितना तो आप बोलिएगा 20, और प्रिंसिपल कितना है दिया हुआ तो आपको मालूम है 1,000 रुपया। समय तो क्लियर हो गया कि 3 साल, समय कितना था 3 साल, क्लियर हो गया। हम लोग अमाउंट के लिए क्या काम करेंगे, सिंपल सीधा सीधा सवाल, अमाउंट के लिए क्या करिएगा, तो प्रिंसिपल है 1,000 रुपया, 5% का रेट, 5% का रेट सीधे कर दीजिएगा 105/100, 10% का रेट 110/100, 20% का रेट 120/100। यहीं से लिख के काटते हैं 3 0 4 0 5 0, 2 2 4 1 5 0 हटाते हैं, 5 से काटिएगा 2, 5 से काटिएगा तो 21 पंच 105, 2 से काटिएगा तो 6 लिखिएगा, 21 छक्के लिख दीजिएगा 126, तोड़िएगा तो 1386, 1386 बन के आएगा आपका अमाउंट। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,000, अमाउंट बन के आया 1386, सोचिए इंटरेस्ट कितना बन के आएगा कंपाउंड वाला, बोलेगा 386 रुपया, यही आपका आंसर बन के आएगा 386 रुपया, बस यहीं से बन के आएगा आंसर। दूसरा अगर जो तरीका आपसे बताया गया था, एक काम तो यहाँ से कर लीजिएगा, दूसरा बताया गया था कि 5% का मतलब लिखिएगा 1/20, 5% का मतलब 1/20, 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। क्या कर सकते हैं, तो 20 के बदला में 1 21 हो गया, 10 के बदला में 1 11 हो गया, 5 के बदला में 6, कटने वाला होगा काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो इसको 10 कर दीजिए, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 500 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना, तो 63,11,693 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना तो बोलिएगा 193 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 193। आपका मर्जी, ये ऊपर में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको अमाउंट बोल देते हैं, तो ये प्रिंसिपल है 500 रुपया और अमाउंट है हमारा 693 रुपया, CI हो गया 193 193। जब प्रिंसिपल बोला है 1,000 मतलब 500 में 2 से गुना करिएगा तब 1,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 193 में 2 से गुना करिएगा तो 386 आंसर, ऐसे बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन उसी हिसाब से काम करके देख सकते हैं। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए, फिर परसेंटेज चेंज पर चाहे तो आप कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से बता दीजिए ना ये वाला क्वेश्चन। परसेंटेज चेंज के हिसाब से आप समझ लीजिए कैसे करिएगा। पांच प्रतिशत का रेट, 10% का रेट और 20% का रेट, आप क्या करिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो परसेंटेज चेंज में आएगा उसमें क्या करिएगा, प्रिंसिपल से गुना कर दीजिएगा, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आएगा। तो 5 और 10 का मिला के परसेंटेज चेंज क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा 5 जोड़ 10 प्लस 5 गुने 10/100, लिखिएगा 15.5%। फिर अब क्या हो जाएगा, तो एक बार तो ये था, अब दूसरी बार कितना था 20% पहले से, दोनों का मिला के क्या बोलेंगे, तो 15.5 जोड़ 20 लिखिएगा प्लस 15.5 गुना 20/100 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, 15.5 में 20 जोड़ेंगे तो 35.5, पॉइंट का मतलब है ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब सोचिए कि 155 गुना 2 करेंगे 310, 310/100, 3.1, इसको जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 38.6%। ये हुआ परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज में 38.6 आया। हमको मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इनटू प्रिंसिपल है 1,000। परसेंटेज का मतलब इसका 2 गो जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक है इसका, 1 गो जीरो कैंसिल, आंसर हो जाएगा 386, यही आपका आंसर है।
साहिना कुछ क्लियर हुआ आपका? यस सर। जैसे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे अभी, वहां जी पर सर। क्या था कि प्रिंसिपल दिया हुआ था 5% के हिसाब से ही, अगर पूछता है 2 साल में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकालते हैं ना कि 5 जोड़ 5 जोड़ 5 गुने 5/100 कर देते। 5 5 10.25% ऑफ जो प्रिंसिपल दिया होता उस पर निकालिएगा, वही आपका आंसर था। ठीक है, यस सर। आप ट्राई करिएगा, इसी पर दिक्कत होगा फिर बताइएगा हमको। सर अभी जो क्वेश्चन, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? सर क्वेश्चन नंबर 4 जो भी आपको भेजे थे वो बता सर। 3 नंबर 3 नंबर अभी बताएंगे, फिर अपने से बनाइएगा। अभी हम आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक ये सब बताए नहीं है ना, पहले हम वो जो बता दिए हैं उस पर सारा क्वेश्चन बनाइए। त्रैमासिक का क्वेश्चन है, हम बताएंगे, फिर आप अपने से बना के देखिएगा, नहीं बुझाएगा तब पूछिएगा हमसे। ठीक है, ओके सर। बाकी जो पहला दूसरा क्वेश्चन सब था उस सबको बना के आप देखिए, ओके सर। वो सब बनना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। जो 50 पहला क्वेश्चन था आपका, 50,000 रुपया की राशि 8% का रेट 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपके मन में था कि डिटेल्स में बन गया, परसेंटेज चेंज में नहीं आएगा, तो परसेंटेज चेंज में क्या करिएगा ना, एक बार यस समझ सर। लीजिए। आपका क्वेश्चन था कि पहला ही क्वेश्चन पकड़ते हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ था आपका 50,000 रुपया, यस आप सर। बोले कि रेट दिया हुआ था यहाँ पर 8% का, टाइम आपका दिया हुआ था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बनाने के लिए तो बहुत तरीका आप सीख लिए हैं कैसे बनाना है, यस परसेंटेज सर। चेंज के हिसाब से करिएगा तो यही लिखिएगा ना, 8 जोड़ 8 जोड़ 8 गुने 8/100 16.64, यही ना बोलिएगा इसका मतलब। और सीआई निकालने के लिए क्या लिखेंगे, जो परसेंटेज चेंज में आया है 16.64% ऑफ प्रिंसिपल है 50,000। यस इसी सर। को सोचिए, परसेंटेज का मतलब इसका 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो 2 और सेकंड। कैंसिल, 5 से गुना करिएगा 64 पंचे 320, 3 आया 16 पंचे 80 और 3 83, 8,320 रुपया आपका आंसर बन के आएगा। यस सर। 8,320 चौथा नंबर ऑप्शन, समझ में आया? यस सर। तो परसेंटेज चेंज को ऐसे ही बनाइएगा। फिर आपका मन 8% का मतलब था जो 8/100 करिएगा, 4 से काटिएगा 25 आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 25, यहाँ पर लिखिएगा 27, 2 बार लिखना है। यहाँ पर लिखिएगा 25, यहाँ पर लिखिएगा 27, इसको गुना करिएगा 625, इसको गुना करिएगा 729, इस दोनों के बीच का अंतर को सीआई बोलेंगे, 104 रुपया बन के आएगा सीआई आपका। 625 का मान लिखिएगा 50,000 के बराबर, तो 1 का मान निकालिए, वहां से 104 का मान निकालिएगा, आंसर वहीं से आएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, तो उसको बना के अपना देखिएगा आप। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन था यहाँ पर कि 25,000 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब समझ लीजिए, यहाँ पर क्या था कि रेट तो आपका फिक्स कर दिया था ना एक बार। जब रेट फिक्स कर दिया गया था तो क्या काम करेंगे, तो अभी तक जितना सीखते आए हैं उसी सब का यूज कर देंगे। अभी तक जितना सीखते आए हैं 10% के हिसाब से सोचिए, तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, तरीका आपके सामने बहुत था। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो बहुत सीख लिए थे हम लोग, अब क्या काम करेंगे एक बार सिंपल वे में समझिए। सीधा काम तो एक बार ये भी कर सकते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल इनटू 10% का रेट है तो 110/100 कितना बार, तो 3 बार। ये अमाउंट निकल जाएगा, जितना बन के आएगा इसमें से हम लोग 2500 रुपया घटा देंगे तो ये सीआई बन के आएगा कि अमाउंट ये हो गया, और यहाँ से प्रिंसिपल घटा देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करवा देंगे तो सीआई बन के आएगा। एक तो आपका ये आंसर। दूसरा चीज, एक चीज और समझिए इसमें, एक तरफ आपको और क्या बताया गया था ना,
CI के लिए फॉर्मूला था कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n -1। हम लोग इसी पर सॉल्व करते हैं एक बार। तो क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल था आपका 2500 रुपया, 1 प्लस R का मतलब है 10 बाई 100 का पावर n का मतलब 3 -1 करते आप लिखते इसका 2500 रुपया, फिर करते इसका 0 से 0 कैंसिल, 10 11/10, 11 का मतलब 13, 31 बटा हो जाता है 1000 -1। इसका मतलब करते आप 2500 रुपया गुना कर देते 331 बट्टा कर देते 1000, यहाँ से कर देते डबल जीरो से, आपका ये डबल जीरो कैंसिल हो जाता। 25 से कम 25, 2 कैरी, 25 दिया 75, 277 का 7, 7 कैरी, 25 दिया 75 में 7 जोड़िएगा तो 82 बटा 10 मतलब 827 रुपया 50 पैसा आपका एक्चुअल आंसर है। 827 रुपया 50 पैसा इसका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, आप क्या करिएगा इस चीज के बाद समझ लीजिए। जो परसेंटेज चेंज करके निकालते थे ना, परसेंटेज चेंज करके जो निकालते हैं उसके लिए एक बार ध्यान से समझिएगा कि फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए क्या करिएगा, इफ रेट बराबर R% पर एनम है और यहाँ पर ही देते हैं फॉर 3 इयर्स इफ रेट बराबर कर देते हैं R% पर एनम। तो क्या लिखिएगा ना, यहाँ पे परसेंटेज चेंज बोले तब उसको, चाहे न्यू रेट परसेंट बोल देते हैं तब। 2 साल के लिए आप याद रखिएगा 2R.R² % और 3 साल के लिए इसको नोट करके अपना लिख लीजिएगा आप, न्यू रेट परसेंट जिसको परसेंटेज चेंज बोलते हैं, न्यू रेट परसेंट बराबर 3 साल के लिए 3R.3R²R³ % इसको लिखिएगा। और CI जब निकालना होगा, CI जब कभी निकालना होगा तो न्यू रेट परसेंट जितना आया रहेगा उसमें प्रिंसिपल से गुना कर दीजिएगा, बस वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आएगा, सीधा सीधा आंसर। अब बोलेगा सर ये क्या हो गया 2R.R² % या 3R.3R²R³ %, ये क्या लिखवा दिए? तो ये लिखवाए कुछ नहीं, लिखवाए बस यही थे कि जैसे हम लोग परसेंटेज चेंज में करते थे ना, x + y + xy बाई 100, तो जब ये रेट अलग अलग रहेगा तब इस हिसाब से लिखाता था। रेट अगर फिक्स है, R% को रेट बोलते हैं 2 साल के लिए, तो क्या लिखते हैं आप, यही लिखते हैं ना कि R + R+R²/100, यही करते। R + R इंटू R/100, इसको लिखते 2R + R²/100। नीचे में चूंकि 100 है तो इसी को लिख दिए यहाँ पर 2R.R² और इसको परसेंटेज का साइन लगा दिए। बोल के आ रहे थे कि ये R² 2 टर्म में है, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, बाकी फिर जो भी रहेगा लेफ्ट साइड में डाल देंगे। यहाँ भी बस उसी हिसाब से आया, राइट साइड वाला भी केस कि 2 साल का परसेंटेज चेंज को अगर 2R+R² से डिनोट किए थे और फिर तीसरा भी रेट आपका R% ही था, तो 2R+R², एक बार तो ये रहेगा प्लस R कर दीजिएगा, फिर प्लस क्या करिएगा, सॉरी R²/100 था, 2R प्लस फिर R²/100 इंटू कर देंगे हम लोग R और नीचे कर देंगे 100, सॉल्व करिएगा तो इसको लिखिएगा 3R + R²/100 प्लस इसको सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा आप 2R²/100 प्लस इसको सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा R³ यहाँ पर 10,000। इसका मतलब ये हो जाएगा 3R + 3R²/100 और प्लस ये हो जाएगा R³/10,000। तो सोचिए कि ये इसका मतलब क्या है कि 3R प्लस ये R3R²/100 मतलब 2 अंक छोड़कर डेसिमल, और क्या है R³/10,000 मतलब 4 अंक छोड़कर डेसिमल, जितना जीरो रहेगा उतना अंक छोड़कर डेसिमल। तो इसीलिए 3R डॉट यहाँ पर कर दिए 3R² और यहाँ पर कर दिया R³, साइन लास्ट में परसेंटेज का लगा देंगे। R³ में 2 टर्म लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 2 टर्म और बाकी पॉइंट के बाद यहाँ पर लिखाएगा। तो आप केवल फॉर्मूला के हिसाब से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत हो जाएगा। कि जब 2 साल के लिए पूछा जाएगा न्यू रेट क्या है, रेट अगर हमारा R% के हिसाब से चलेगा तो सोचिएगा 2 साल के लिए 2R.R² %। बोलिएगा सेट कैसे करेंगे, तो सेट इस हिसाब से
कि रेट जब आपके पास फिक्स कर दिया जाएगा ना, मान लीजिए कि रेट रहेगा 2% का, तो न्यू रेट परसेंट कितना लिखिएगा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 अंकों में लिखना है तो 0 4 लिखिएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4.04% ऑफ जो प्रिंसिपल होगा उससे गुना करिएगा, आंसर हो जाएगा CI के लिए। रेट अगर मान लीजिए 5% है, न्यू रेट परसेंट कितना लिखिएगा, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, आप लिखिएगा 25.5 गुना 10 कर दीजिएगा, 10.25 बोल दीजिएगा। सोचिए R का मान अगर हम लोग बोलते हैं 8%, न्यू रेट परसेंट क्या बोलिएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 गुना 16, 16.64 बोलेंगे, 16.64%। समझ में आ रहा होगा। अगर हम रेट को बोल देंगे यहाँ पर मान लीजिए कि 10%, रेट अगर हमारा होता है 10%, तो न्यू रेट परसेंट को क्या लिखते हैं, तो 10 का स्क्वायर करिएगा 100, 100 का मतलब 2 ही अंक लिखना है तो 00, एक कैरी रहेगा, 10 गुना 20 और एक कैरी था 21 हो जाएगा, 21.00 का मतलब 21% लिखिएगा। रेट अगर हमारा होता मान लीजिए वहां पर 12% का, न्यू रेट परसेंट क्या लिखते हैं, तो आप बोलते हैं 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखते, एक कैरी पॉइंट लगा दिएगा, 12 दुना 24 एक 25, 25.44%, यही आपका आंसर है। अगर 3 साल के लिए सेट करते हैं रेट, अगर हम लोग बोलते हैं 2% का, क्या लिखते हैं आप, न्यू रेट 2 का क्यूब करिएगा तो 8, 2 अंकों में लिखिएगा आप 08, 3r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, यहाँ पर लिखिएगा 12, फिर है पॉइंट 2 तिया 6, 6.1208%, यही आपका आंसर। रेट अगर होता हमारा 5% का, न्यू रेट परसेंट क्या लिखते, 5 का क्यूब करिएगा 125, केवल 2 अंक में लिखना है, 25 लिखिएगा, एक कैरी। अब 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 और एक कैरी था तो लिखते आप 76, यहाँ पर है पॉइंट, और 5 तिया 15, यहाँ पर लिखते 15.7625%। अगर हमारा R का वैल्यू 10% होता तो हम लोग न्यू रेट परसेंट क्या लिखते, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 10 का क्यूब करिएगा 1000 मतलब 00 लिखाएगा 10 कैरी। अब 3r स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, 310 कैरी 310 बोलिएगा, 10 लिखाएगा 3 कैरी पॉइंट, 10 तिया